हाँ रख ले। ये चैनल वालों का नाम क्या है भैया तुम्हारे चैनल का? मदनी आवाज। देखो एक नूरी चैनल चल रहा है, ये अनाउंसर साहब का है, और एक मदनी आवाज हमारे भाई का, मदनी टोपी भी उन्होंने हरी हरी लगाई है, हरे हरे गुंबद के सदके में उनका चैनल चल रहा है। आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी देखेंगे तो अभी देख लेना, या कभी अगर याद आए कि लाओ फला जलसा अपने गांव वाला देखते हैं, उस चैनल पे वो वीडियो पड़ जाएगी, वहां देख लेना। अभी कुछ मत करो और दोनों हाथों को फजा में लहराइए और एक बार जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। अच्छा आप लोग चुप हो जाइए जरा, एक बार आप लोग कहिए या रसूल अल्लाह। हाँ ये भी समझ रहे हैं कि मामला कहीं हम माइक लेके इधर ही ना मुड़ जाएं तो पूरी तकरीर इधर ही होने लगेगी। खैरियत से है आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो एक बार जोर से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं नबी की नात के 2-3 शेर पढ़ूं। आज शबे मेराज है, मेरे मुस्तफा की रफ्तार देखना है ना तो थोड़ी देर बैठना। मुझ जैसा कम पढ़ा लिखा बंदा आज जो नबी की मेराज तुम्हारे सामने रखेगा, अल्लाह की कसम थोड़ा सा 15-20 मिनट का मुझे वक्त दे दो, मैं ऐसे नबी की मेराज तुम्हारे सामने रखूंगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम सुन नहीं रहे हो बल्कि नबी का पूरा सफर अपनी आंखों से देख रहे हो। पूरा नबी का पूरा आना जाना अपनी आंखों से मुलाहिजा करो। मैं अपनी माँ बहनों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, मेरी बहनों तुम्हारी आवाज पर्दा है, गैर मर्दों तक तुम्हारी आवाज आएगी तुम्हें गुनाह मिलेगा, इसलिए कि गैर मर्दों की, गैर औरतों की आवाज गैर मर्दों तक पहुंचे ये गुनाह का काम है। तुम नबी के जलसे में सवाब के लिए आई हो, गुनाह लेकर मत जाओ। ये रात गुनाह कमाने की नहीं, अपने रब को मनाने वाली रात है। ये रात अपने रब को राजी करने वाली रात है। ये रात हमें मिलजुल कर इबादत करने वाली रात है। आइए मैं नबी के नात के 2-3 शेर पढ़ता, मुलाहिजा फरमाए। जरा एक बार एडवांस में बुकिंग कराइए, जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। जिक्र मिलाद मनाते हैं मनाने वाले। थोड़ी सी आवाज साफ कर दे भैया, माइक बहुत अच्छा बोला, आवाज ये भरभराहट अगर थोड़ी सी कम कर पाओ तो कर दो। हाँ झनकार वाले शायर इधर बैठे हैं, हम लोग तो इसे पहले से फटे फटाए हैं, तो इसमें झनकार कहाँ है? ये नफीस भाई को अब नजराना लिफाफे की जरूरत नहीं है, इन्होंने अपना काम वैसे ही कर लिया है माशाल्लाह। अब आलापुरवा वालों, कमेटी वालों, तुम्हें जब लिफाफा देना हो तो कहीं किनारे चले जाओ, मुलाकात करो चाहे ना करो, बात बराबर हो जाएगी। क्योंकि हाँ अल्लाह पुरवा वालों, हाँ अब शेर पढ़ता सुने। अरे जिक्र मिलाद मनाते हैं मनाने वाले, जिक्र मिलाद मनाते हैं मनाने वाले। अरे जिक्र मिलाद मनाते हैं मनाने वाले। अरे आते हैं जिनको, आते हैं जिनको बुलाते हैं मदीने वाले। 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 और एक शेर सुनेंगे तो जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब आप लोग बैठे रहिए। ये जो आने जाने का ये लोग सिलसिला बनाया है ना, बड़े अच्छे लोग हैं। यहाँ जितने जल्दी जल्दी आएंगे ना उतने बहुत सवाब पाएंगे। सही बता रहे हैं? अब थोड़ा सा मुस्कुराइए, जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, अल्लाहपुरवा गांव है, यहाँ एक 10 बाई 10 का कमरा बनाया जाए, न खिड़की हो, न झाल हो, न दरवाजा हो, न वेंटिलेशन हो, कुछ ना हो, चारों तरफ से पैक कर दिया जाए, उसमें आप रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे ना। सोचो ये 10 बाई 10 का कमरा, और हमारी तुम्हारी कब्र कितने बाई कितने की होती है? 2.5 बाई 6। हम जैसे मोटे तगड़े लोग हो जाए तो 6.5 7 हो जाएगी, 3 फीट चौड़ी हो जाएगी। इतने तो वहां रोशनी तो नहीं है, बल्ब नहीं है, हाइलोजन नहीं है, मरकरी नहीं है, खिड़की नहीं है, दरवाजा नहीं है, झाल नहीं है, वहां उजाला कैसे होगा? आओ जरा सुनो। अरे मेरा दावा है उजाला ही उजाला होगा,
जब मेरी कब्र में, अरे जब तेरी कब्र में आएंगे मदीने वाले, जब तेरी कब्र में। वाह वाह सुभान अल्लाह। सच बताऊं, ये ईमान की ताजगी है। अल्लाह इस ईमान की हरारत को सलामत रखे, अल्लाह भाई निजामुद्दीन को सलामत रखे। और सुने, अब एक दुआ करते अल्लाह पाक जिसने खूब जोर से नारा लगाया हो उसको बहुत जल्दी मदीना शरीफ पहुंचा दे, आमीन आमीन। और जिसने थोड़ा सा और आहिस्ता नारा लगाया हो उसको अजमेर शरीफ पहुंचा दे, और जिसने बेगैर मन के नारा लगाया हो उसको कछौछा शरीफ पहुंचा दे, जो इस बार नहीं लगाया हो नारा लगवाने के लिए उसको बहराइच शरीफ पहुंचा दे। अब जिसको जहां पहुंचना है वहां पहुंचेगा। एक शेर पढ़ता मुलाहिजा फरमाए, जब तेरी कब्र में आएंगे मदीने वाले, जब मेरी कब्र में आएंगे मदीने वाले, माशाअल्लाह। कैद दुनिया की, कैद दुनिया की उसे रोक नहीं पाएगी, कैद दुनिया की उसे रोक नहीं पाएगी, कैद दुनिया की उसे रोक नहीं पाएगी। कब? अरे जब मदीने से, जब मदीने से बुलाएंगे मदीने वाले, जब मदीने से बुलाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को एक शेर और सुनेंगे नफीस भाई? सच बताऊं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, ए बेटा बैठने दीजिए, बैठने दीजिए। ये बच्चे हैं, ये कल बड़े होंगे, परसों यही बूढ़े होंगे। खुदा जाने इन्हीं बच्चों में से कोई आलिम दीन बन जाए, इन्हीं बच्चों में से कोई हाफिज कुरान बन जाए। इसलिए मस्जिदों में जो बच्चे जाते शरारत करते हैं, चिल्लाते चीखते, उन्हें मारना नहीं चाहिए, उन्हें भगाना नहीं चाहिए, उन्हें डांटना नहीं चाहिए। क्यों? आज अगर तुम्हारे पीछे से बच्चे के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है तो तुम ये सोच लो आने वाले जमाने में तुम्हारी मस्जिदें वीरान नहीं रहेंगी, कल ये बच्चे होशियार होंगे तो नमाजी बन जाएंगे। लेकिन आज अगर तुम इनको डांट के मार के मस्जिदों से भगा दोगे ना तो ये मस्जिदों से दूरी बना लेंगे, फिर इनको मस्जिद लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कुछ बुढ़े इतना है, जितना बच्चे नहीं चिल्लाते उससे ज्यादा बुढ़वा उनको डांटने में चिल्लाता है। हाँ सही बता रहा, मत चिल्लाया करे, बल्कि जो जिनके घरों के बच्चे जा रहे हैं वो सिखा दिया करे, बता दिया करे, बच्चों को बता दिया करे कि भैया आराम से मस्जिद है। अब एक शेर पढ़ता हूं, लेकिन उस शेर से पहले सुने, मैदान कयामत है, नफसी नफसी का आलम है। एक गुनहगार मैदान कयामत में ऐसा आएगा जिसके बाद नेकियां नहीं है, गुनाहों का ढेर लगा। अल्लाह फरमाएगा ले जाओ जहन्नम में डाल दो, फरिश्ते हाथ पकड़ेंगे खींचते हुए जहन्नम की तरफ लेके चलेंगे। दिल ही दिल में कहेगा हाय मेरे मौला, काश मैंने दुनिया में कुछ नेकियां कर ली होती तो आज जहन्नम में ना जाना पड़ता। फरिश्ते खींच के ले जा रहे हैं जहन्नम की तरफ, वो चल रहा है लेकिन बड़े आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहा है। फरिश्ते कहेंगे चलो ना, तुम्हें जल्दी जल्दी चलना है, तुमने नेकियां करी होती तो जहन्नम नहीं जाना पड़ता, चलो हमें तुम्हें जहन्नम में डालना है। वो इधर उधर मुड़ के देखेगा, दाएं बाएं देखेगा, फरिश्ते कहेंगे जहन्नम इधर है, इधर क्यों देख रहे हो? कहेगा फरिश्तों तुम्हें जहां ले चलना है ले चलो, मैं जिधर देख रहा हूं मुझे देखने दो ना, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं, मैं किसी की आमद का इंतजार कर रहा हूं। फरिश्ते कहेंगे कोई यहां बचाने वाला नहीं है, कोई यहां नहीं है, लेकिन वो दिल ही दिल में सोच रहा बचाने वाला तो है जो मुझे बचाएगा जरूर। आओ जरा तवज्जो करना। अब वो बंदा जा रहा है, इधर उधर मुड़ के देख रहा,
आप दुनियावी मिसाल से समझे जरा, अगर बच्चा 2-4 दिन पढ़ने नहीं जाता है, 2-4 दिन मदरसा स्कूल नहीं जाता है, बाप का दिमाग खराब होता है, सुबह उठता है 2-4 तमाचे मारता है, हाथ पकड़ के लेके खींच के स्कूल जाता है, मदरसा जाता है, अम्मा दरवाजे पे खड़ी है, बच्चा मुड़ मुड़ के पीछे देखता है कि अम्मा कहते अच्छा आज रहने दो कल चला जाएगा, आज रहने दो कल चल। ये मंजर आपकी नजरों से गुजरा होगा। यही हाल है मैदान क़यामत में, गुनहगार उम्मती को फरिश्ते लेके जा रहे हैं, अब वो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है, इतने में क्या हुआ है, जहन्नम करीब है, दिल की धड़कन बढ़ गई है, सांसें रुकने लगी है, सोच में पड़ गया परवरदिगार आलम अभी फरिश्ते जहन्नम में डाल देंगे, अभी हमारा फैसला हो चुका है, जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। लेकिन इतने में नजर पड़ी है, सामने से हमारे तुम्हारे पैगंबर आ रहे हैं, सामने से हमारे तुम्हारे आका आ रहे हैं, सीना तान के खड़ा हो जाएगा, कहेगा फरिश्तों चलो ना, जहां लेके चलना था, जिसका इंतजार है वही मेरे आका तशरीफ ला रहे हैं, मुझे बचाने वाले मेरे मौला तशरीफ ला रहे हैं। अब सुने जरा, सीना तान के खड़ा है, फरिश्तों जिसका मैं इंतजार कर रहा ना, तो वो देखो सामने आ रहे हैं। मुस्तफा आते ही पूछेंगे फरिश्तों कहां ले जा रहे? अरे ये मेरा उम्मती है, मेरा कलमा पढ़ने वाला कहां लेके जा रहे हो? फरिश्ते कहेंगे या रसूल अल्लाह उम्मती आपका है, लेकिन गुनहगार है, सियाकार है, नेकियां नहीं है, जहन्नम में ले जा रहे हैं। नबी फरमाएंगे वापस ले चलो। ओ मुस्तफा के इश्क में ठंड के मौसम में यहां आने वाले मेरे भाइयों, जरा एक बार मुस्तफा का प्यार देखना। मैदान क़यामत है, सारे नबियों ने कहा है इज़हबू इला गैरी, जाओ कहीं और जाओ, यहां ठिकाना नहीं है। ऐसे आलम में मेरे पैगंबर कह रहे फरिश्तों वापस ले चलो। अब फरिश्ते सोच में पड़ गए, रब ने फरमाया है जहन्नम में डाल दो, रब का हबीब कह रहा है वापस ले चलो। तवज्जो करना जरा, यहां मैं तकाबुल नहीं कर रहा हूं, अल्लाह की जात बहुत बड़ी है, लेकिन मुस्तफा की जात भी बहुत बड़ी है। अल्लाह के बाद अगर किसी का मर्तबा है दुनिया, वो आखिरत में हमारे तुम्हारे पैगंबर का। और जरा सुनो, अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों जहन्नम में ले जाओ। फरिश्तों को रोक कर मेरे नबी रास्ते से कह रहे वापस ले चलो। अब फरिश्ते परेशान, खुदा की माने कि मुस्तफा की माने? खुदा की बात मांगे तो जहन्नम में जाना पड़ेगा, मुस्तफा की माने तो वापस ले जाना पड़ेगा। फरिश्तों ने कहा चलो चलते हैं रब की बारगाह में, पूछते हैं परवरदिगार तेरा बंदा जिसको तूने कहा था जहन्नम में डाल दो, रास्ते में खड़ा है, नबी ने रोक के कहा है वापस ले जाओ। अब परवरदिगार तू ही बता हम इसे जहन्नम में ले जाए कि वापस ले चले? तेरी बात माने कि तेरे हबीब की माने? तेरी बात माने कि तेरे पैगंबर की माने? अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों पूछने की जरूरत नहीं है, जो नबी कहते जाए वही करते चले जाओ, जो नबी चाहेंगे आज वही होने वाला है। आला हज़रत फरमाते हैं, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, दर उनकी रसाई है, जो जब बनाई है, हमें सबने सफे महशर में ललकार बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, बेकसों के आका। तवज्जो है, अब आ गए, सुने बहुत काम की बात बता रहा हूं, अल्लाह पुरवा वालों सुनो जरा। फरिश्ते वापस लेके आए, कहां? मीज़ान अमल के पास, जहां तराजू लगा हुआ तौलने का। अल्लाह के नबी फरमा रहे इसका नामे अमाल फिर से तौलो, जरा मैं भी तो देखूं कि कितना गुनाह किए हुए। फरिश्तों ने फिर से तौलना शुरू किया, गुनाहों का पल्ला भारी है, नेकियों का पल्ला हल्का है। अल्लाह के नबी ने फरमाया देखो तो जरा। फरिश्ते अर्ज करते या रसूल अल्लाह देखिए ना, गुनाह ज्यादा है।
नेकियां कम है। मेरे नबी फरमाते रुक जाओ, हमारे तुम्हारे पैगंबर अपनी जेब में हाथ डालेंगे, मुस्कुराते हुए एक कागज का टुकड़ा निकालेंगे, वो कागज का टुकड़ा मुट्ठी बंद करके नेकियों के पल्ले पे डालेंगे। अब वही नेकियों का पल्ला जो थोड़ी देर पहले हल्का नजर आ रहा था, वो कागज का टुकड़ा पड़ा है पर नेकियों का पल्ला भारी हो गया है। बुराइयों का पल्ला हल्का हो गया, नेकियां ज्यादा हो गई है, बुराइयां कम हो गई। फरिश्ते हैरत में है, या रसूल अल्लाह बात समझ में नहीं आ रही है, एक छोटा सा टुकड़ा आपने डाला है, नेकियां ज्यादा हो गई है, बुराइयां कम हो गई है, आखिर मामला क्या है? ये नेकी के टुकड़े, कागज के टुकड़े में इतना वजन कहां से आया था? आला हजरत की नजर जब पड़ी है तो फरमाते हैं मालिक के कौनैन है, तो पास कुछ रखते नहीं, वो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। आला हजरत की तर्जमानी से पहले आओ रसूल नजरा, सब फरिश्तों ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह कागज के टुकड़े में इतना पावर कहां से, कागज के टुकड़े में इतना भारीपन कहां से आया है? हमारे तुम्हारे पैगंबर फरमाएंगे तुम्हें पता नहीं है, मेरा उम्मती है, गुनहगार है, सियाकार है, बदकार है, मक्कार है, अय्यार है, रियाकार है, धोखेबाज है, जाली है, फराडी है, बेनमाजी है, बेरोजगार है, हज नहीं किया, ज़कात नहीं दिया, गुनाहों का पिटारा लेकर आया है, सारी चीजें एक तरफ, लेकिन दुनिया में एक बार इसने मुझ पर मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ दिया था, वही दुरूद का पर्चा मैंने इसके खाते में डाल दिया है, वही दुरूद का पर्चा मैंने इसके खाते में डाल दिया। अल्लाह अकबर। तलवार पुरानी है मगर धार वही है। हाँ माशाल्लाह, खैरियत से आप लोग? बात आगे बढ़ा, अभी तकरीर शुरू नहीं हुई है। ईमानदारी से कहो भागने का मन कर रहा? अगर भागने का मन कर रहा तो बताओ, शबीउल हसन को आप 15 मिनट सुन ले, फिर भागने का मन कर दे, डॉक्टर साहब वो किताब अभी तक छपी नहीं है, खाली 15 मिनट आप मुझे वक्त दे दें, फिर आप कुर्सी छोड़ना किसको कहते, पेशाब करना भूल जाएंगे आप कि हमें इस्तिंजा लगा हुआ। समझ रहे हैं? ये अल्लाह की नेमत है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, जो कुछ भी है मेरे रब का एहसान है, मिलादे पाक की बरकत है। आज मैं हिंदुस्तान के कई सूबों में तकरीरें करने जाता हूं ना, इसलिए नहीं कि मेरा बदन महक रहा है, बस इसलिए कि मुस्तफा के जिक्र करने का तरीका आ रहा है, नबी का जिक्र, नबी के जिक्र की बरकत है। वरना हम जैसे हजारों लोग पड़े हैं, लेकिन बस एक तमन्ना है, एक आदत है, एक कोशिश है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अब जरा तवज्जो करना, अब अल्लाह के नबी फरमाएंगे फरिश्तों बताओ अब क्या होना चाहिए? अब तो जहन्नम में लेके जा रहे थे, अब क्या होगा? अब अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब ने कागज का टुकड़ा डाला है, गुनाहों को नेकियों में बदल दिया गया है, नेकियां ज्यादा है, ले जाओ इसको जन्नत में डाल दो, ले जाओ जन्नत में डाल दो। अब वही गुनहगार जो अभी तक डर रहा था कि जहन्नम में जाने वाले हैं, अब सीना तान के कहता फरिश्तों चलो ना, देखो तो मेरे मुस्तफा का कितना कर्म हो गया है। वो अल्लाह प्रभा वालों, नबी की मीलाद पे दौलत खर्च करने वालों, नबी की मीलाद के लिए ठंड बर्दाश्त करने वालों, अगर तुमने सच्ची मोहब्बत करी होगी तो हमारा ईमान ये कहता है नबी हम पर भी करम जरूर फरमाएंगे, नबी हम गुनहगारों पे करम जरूर करेंगे। आला हज़रत फरमाते हैं कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा, वो से बोलो पीछे वाले, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी सबसे आला वो आला, हमारा नबी सबसे बाला वो वाला, ये शान है। अब सुने, अब वो शेर सुने, एक शेर सुनाने के लिए मैंने ये 10 मिनट की तकरीर करी, अब वो शेर सुने, सुने। जिक्र मिलाद मनाते हैं मनाने वाले, आते हैं जिनको बुलाते हैं मदीने वाले, अरे हुक्म रब होगा कि ले जाओ इसे दोज़ख में, अरे हुक्म रब होगा कि ले जाओ इसे दोज़ख में, अरे तब वहां आकर, तब वहां आके बचाएंगे मदीने वाले, तब वहां
चाहेंगे मदीने। माशाल्लाह। अब थोड़ा सा मुस्कुराइए, जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। घबरा तो नहीं रहे? बात शुरू करें। रमजान भाई कोई दिक्कत तो नहीं? तुम तो बड़ी फुर्सत से कंबल उम्बल लेके बैठे हो। अच्छा, पुराने लोग बहुत होशियार होते हैं। शहर के जो लोग होते हैं ना, वो लिमिटेड सामान लेके चलते हैं, और जो देहाती होते बोले यहू रख लो, का पता कौन काम लग जाए। होते ना? हमारी अम्मी कहती थी घर से खाए के चलो तो हर जगह मिलता है, और घर से न खाए के जाइए तो कहीं पूछे न जाइए। और ये मेरा अपना तजर्बा सच में। अम्मी एक दिन मुझे मदरसा जल्दी जाना था, मैंने कहा कि मैं रास्ते में कहीं ढाबे होबे पे गाड़ी रुकेगी, खा लूंगा खाना। बोले नहीं, अच्छा खाओ नहीं तो रख लो थोड़ा सा बैग में। मैंने कहा अम्मा क्यों, शर्मिंदा, वो अच्छा नहीं लगता बस में मैं बैठे खाऊंगा। बोले फिर तुम्हारी मर्जी, बस कहीं रुकी ही नहीं ढाबे पे, पूरे भूखे पूरा दिन गुजर गया। मैंने कहा यार मान लिए होते तो कम से कम कुछ तो मिल जाता, समझ रहे ना? इसलिए बड़े बूढ़े जो होते हैं ना, बूढ़ों का काम इतना आसान नहीं होता। बूढ़े इस कौम की जरूरत है। अल्लाह के नबी फरमाते जिनके बाल सफेद होते हैं अल्लाह उन पे मेहरबानी करता है। जमीन वालों तुम भी उन पे मेहरबानी किया करो। इसलिए हो मेरे कौम के मेरे भाइयों नौजवानों, बूढ़ों को माजूर मत समझो, बूढ़ों को बेकार मत समझो, ये तुम्हारी कौम की अमानत है। आपने देखा है बाप की अहमियत कैसे है। जैसे एक पेड़ जब तक हरा भरा रहता है, फूल देता है, फल देता है, साया देता है, यही हाल हमारे तुम्हारे बाप का है। जवान है तो कमाता है, खिलाता है, पहनाता है, घर देता है, मकान देता है, जूते चप्पल देता है, कपड़ा लत्ता देता है, सारी परेशानियों का हल निकालता है। लेकिन वही बाप जब बूढ़ा हो जाए, कुछ दे ना दे, कम से कम तुम्हारे लिए बरकत की दुआ तो करता ही रहता है। जैसे कि पेड़ है, जब तक सही सलामत पेड़ रहता है तब तक सारी चीजें देता है, और जब पेड़ सूख जाता है तो जाते जाते जलाने की लकड़ी देकर चला जाता है। यही हाल हमारे तुम्हारे बाप का है। आओ जरा, नबी की मेराज की रात है, यही वो रात है जिसमें पैगंबर को आसमान पर बुलाया गया, यही वो रात है जिसमें अल्लाह ने अपने नबी को अपना दीदार कराया। जरा और नबियों में और मेरे नबी में फर्क समझने की कोशिश करो। हजरत मूसा ने कहा था रब्बे अरिनी, ऐ मेरे मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मेरे मौला मुझे दिखा दे, मैं तेरी जियारत करना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाता लन तरानी लन तरानी लन तरानी। मूसा तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुम मुझे देख पाओ। अल्लाह के नबी मूसा है, फरमाते मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं। अल्लाह फरमाता नहीं देख सकते। और इधर मेरे नबी सो रहे हैं, अपनी फूफी के घर पे है, सो रहे हैं, उनको जगा के बुलाया जा रहा है। एक आदमी कह रहा है मैं आऊंगा, मिसाल के तौर पे आपका कोई बड़ा जिगरी दोस्त वो आपको फोन करे यार मैं तुझसे मिलना चाहता हूं, आप कहते ना ना बाबा मेरे पास वक्त नहीं है मत आओ। और एक ऐसा आपका जिगरी दोस्त है कि आपने उसके लिए गाड़ी भेज दिया कि जाओ यार उससे मिलने का बड़ा मन कर रहा, उसको बुला के ला। फर्क समझो जरा। हजरत मूसा ने कहा मौला मैं देखना चाहता, अल्लाह फरमाता ना नहीं देखना, नहीं देख सकते। और इधर मेरे पैगंबर आराम कर रहे हैं, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ अकेले मत जाना, 70,000 फरिश्तों को ले लो, अकेले मत जाना, जन्नती कपड़ा ले लो, अकेले मत जाना, जन्नती पानी ले लो, अकेले मत जाना, जन्नती सवारी ले लो, और जाओ जरा मेरे मुस्तफा को लेकर आओ और नबी से कह दो या रसूल अल्लाह आपको वहां चलना है, ना आपसे पहले कोई गया है ना आपके बाद कोई जाएगा। ये कमाल अगर किसी को है तो हमारे तुम्हारे पैगंबर को अल्लाह ने अता फरमाया है, हमारे तुम्हारे नबी को अल्लाह ने अता फरमाया। अब सुने अल्लाह कुरान पाक में क्या फरमाता, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो जात जो अपने बंदे को रातों रात ले गई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अब यही मस्जिद अक्सा तक का सफर हम पूरा कराते हैं, हमारा वक्त इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाए, उसके बाद दूसरे जलसे में आगे की तकरीर सुने जरा। सवाल, क्या जरूरत थी अल्लाह को मुस्तफा को बुलाने की? क्यों, क्या हिकमत थी? 1,24,000 या 2,24,000 पैगंबर दुनिया में आए, अल्लाह ने किसी को अपने पास नहीं बुलाया। क्या जरूरत थी हमारे तुम्हारे पैगंबर को बुलाने की? क्या जरूरत थी हमारे तुम्हारे आका को बुलाने की? क्या जरूरत थी मुस्तफा जान रहमत को मेराज में बुलाने की?
कहाँ गए हो खतीब साहब? अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। बैठे, सुभान अल्लाह। ये देखें, ये उलमा, मैंने कहा था ना बड़े बड़े लकड़ियों को जलाने के लिए छोटी छोटी पहले लगाई जाए। अब ये देख रहे हैं, ये वो नूरानी चेहरे हैं जो आपके ईमान को ताजा भी करेंगे और पूरी रात आपकी इबादत में भी लिखवाएंगे इंशाअल्लाह। भैया इसको रख दो लल्ला। अरे 6 फीट के आदमी को तुम इतने बड़े कैमरे में कैद कर रहे हो। अरे अल्लाह के बंदे, ये यूट्यूब वाले बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं और तुम बिला वजह परेशान हो। इसको रख दे लल्ला, रख। हाँ रख ले। ये चैनल वालों का नाम क्या है भैया तुम्हारे चैनल का? मदनी आवाज। देखो एक नूरी चैनल चल रहा है, ये अनाउंसर साहब का है, और एक मदनी आवाज हमारे भाई का। मदनी टोपी भी उन्होंने हरी हरी लगाई है, हरे हरे गुंबद के सदके में उनका चैनल चल रहा है। आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी देखेंगे तो अभी देख लेना, या कभी अगर याद आए कि लाओ फला जलसा अपने गांव वाला देखते हैं, उस चैनल पे वो वीडियो पड़ जाएगी, वहां देख लेना। अभी कुछ मत करो, सारे मोबाइलों को करीब में रखो। अभी जब हम तुम्हारे सामने इतने मोटे तगड़े लोग, मौलाना लोग मौजूद है, तब तुम्हें मोबाइल चलाने के निजामुद्दीन भाई रख लो। हाँ बाद में हमसे फोन करके तकरीर सुन लेना, हम फोन ही पे सुना देंगे। जरा तवज्जो है। अच्छा ये जब मैं जहां बैठा हूं, ये बीच वाला पार्टीशन मान लीजिए। जरा दाहिनी तरफ वाले जोर से कह दो सुभान अल्लाह। देखो एक मौका और दाहिना बाजू बड़ा मजबूत होता है, बड़ा ताकतवर होता है, तो ताकत का एहसास दिलाइए। जायरा जोर से दाहिने तरफ वालों, पीछे वालों भैया तुम भी इधर ही हो, और ये स्टेज पे जितने लोग बैठे हो आप भी इधर ही हैं। हाँ जरा जोर से दाहिनी तरफ वालों जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा अब आप लोग चुप हो जाइए। बाईं तरफ वालों आपने इनको देख लिया ना, ये क्या समझ रहे हैं दाहिना बाजू बड़ा मजबूत होता है, लेकिन इनको पता नहीं दाहिने बाजू को चलाने वाला दिल बाईं तरफ होता है। दिल का धड़कना बंद हो जाए तो दाहिना बाजू चलना बंद हो जाएगा। इसलिए जरा बाईं तरफ वालों दिल की धड़कन की आवाज निकालो, जरा पूरा मजमा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह देख रहे हैं, पूरा मामला बिल्कुल चौतरफा बेहतरीन चल रहा है, नूरुन अला नूर है। अब पूरा मजमा एक बार उलमा का इस्तकबाल करिए, दोनों हाथों को उठाए के जोर से कहिए इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। बात आगे बढ़ाए। मेरे मुस्तफा है, सो रहे हैं, इको थोड़ा सा कम करो बाबू, हल्का सा कम करो। ए लल्ला तुम्हारे इतने बड़े बड़े हमारे बच्चे हैं, एक तमाचे में पैंट गीली हो जाएगी, वरना चुपचाप बैठे रहो। सुने जरा, हमारे तुम्हारे पैगंबर आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जाओ जरा मुस्तफा की बारगाह में जाओ और नबी को मेरे पास ले आओ। अब गौर करना जरा एक बार, क्या जरूरत थी मुस्तफा को मेराज में बुलाने की? वजह क्या थी? 1,24,000 या 2,24,000 पैगंबर आए, किसी को अल्लाह ने नहीं बुलाया, इनको क्यों बुलाना था? सुनो जरा, मेरे नबी के यहां 7 औलादे, 4 बेटियां 3 बेटे। चारों बेटियां बाहयात रही, शादियां हुई, लेकिन बेटों का तीनों का बचपने में इंतकाल हो गया। लेकिन जब आखिरी बेटे का इंतकाल हुआ ना, तो नबी को बड़ी तकलीफ हुई, बड़ा सदमा लाहिक हो गया। मेरे नबी कबीदा खातिर हो गए। काबे वालों ने, मक्के वालों ने ताना मारना शुरू कर दिया, ये देखो मोहम्मद का चिराग गुल हो गया, अब इनका नाम लेने वाला कोई दुनिया में बाकी नहीं रहा। चूंकि दुनिया का रवाज ये है कि बाप है, अगर बेटा पैदा हुआ तो नस्ल आगे बढ़ेगी, दादा है, पोता आया तो नस्ल आगे बढ़ेगी। अगर बेटे नहीं पैदा हो गए तो पता यह चलता है नस्ल वही रुक जाती है। मेरे नबी के 3 बेटे, तीनों का बचपने में इंतकाल हो गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि नबी की नस्ल खत्म हो गई। देखो नया दीन लेकर आया था, इनकी नस्ल खत्म हो गई है। उन्हें क्या पता था जिनके नस्ल के खत्म होने की तुम बात करते हो, वो नबी नस्ल से बहुत मुमताज है। दुनिया के सारे लोगों की नस्ल बेटों से चलती है, मेरे नबी की नस्ल बेटी से चली आ रही है। दुनिया के सारे लोगों की नस्ल बेटों से चलती है। अगर मेरे नबी की भी बेटे से चलती तो उसमें कमाल क्या था? कमाल तो तब है कि मेरा नबी हर चीज में लाजवाब है, तो अपनी नस्ल में भी लाजवाब रहना चाहिए। इसलिए
दुनिया के सारे लोगों की नस्ल बेटों से चलती है, हमारे तुम्हारे पैगंबर की नस्ल बेटी हजरत फातिमा से चली आ रही है। अब जरा सुनना, यही सदमा था, यही टेंशन था मुस्तफा को। टेंशन लेके लेटे हैं कहां? हजरत उम्मे हानी के घर में। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जाओ 70,000 फरिश्तों को ले लो, जन्नती पानी ले लो, जन्नती कपड़ा ले लो, जन्नती सवारी ले लो और हाजिर हो जाओ मेरे पैगंबर की बारगाह में। और जाओ जरा उनको लेके आना, पैगंबर की बारगाह में हाजिरी देकर मेरी बारगाह में लेके आना। हजरत जिब्रील हाजिर हुए, हाजिर खिदमत है, दरवाजे पे हाथ बांध के खड़े हैं। अब सोच रहे जगाऊं तो कैसे जगाऊं? क्या दरवाजा खटखटा के अंदर जाऊं, नबी का नाम लेकर बुलाऊं, या किसी तीसरे आदमी से नबी को जगवा के बुलवाया जाए? अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं परवरदिगार आखिर बता तो सही तेरे नबी को बुलाया कैसे जाए? अल्लाह फरमाता है नाम लेके मत बुलाना, बेअदबी हो जाएगी। आवाज देके मत बुलाना, नींद टूट जाएगी। दरवाजा मत खटखटाना, नबी को तकलीफ हो जाएगी। किसी को भेज के मत बुलवाना, मुस्तफा की नींद बेकार हो जाएगी। ये सोच में पड़े हैं हजरत जिब्रील। बुलाने का यही रास्ता है, या तो किसी का नाम लेकर बुला दो, या किसी आवाज देकर बुला दो, किसी को भेज के बुलवा दो। अगर मैं किसी से बुलाऊंगा नहीं तो आने का मकसद बेकार है। क्या किया जाए? अल्लाह फरमाता है उम्मे हानी के घर पे चले जाओ, मेरे नबी जिस रूम में आराम फरमा रहे हैं उसकी छत पे चले जाओ, अपने बाजुओं की ताकत से छत को चीर दो, लेकिन चीरना तो जरूर, आवाज नहीं आनी चाहिए, नबी की नींद में खलल नहीं पड़ना चाहिए। जाओ आवाज चीरती हुई नबी की बारगाह में हाजिर हो जाओ। छत फट गई हजरत उम्मे हानी की, नबी की बारगाह में हाजिर हो गए। अब फिर परेशान है हजरत जिब्रील, हाथ से हिला के जगाऊं? रब ने फरमाया ना, मुंह से बोल के जगाऊं ना, किसी और से जगवा दो? नहीं। मेरे मौला फिर करूं क्या? अब हजरत जिब्रील की औकात देखो मेरे नबी की बारगाह में। अल्लाह फरमाता है जिब्रील, जिब्रील हैसियत जानना चाहते हो अपनी, औकात देखना चाहते हो अपनी, तो सुनो ओ जिब्रील, अपने नूरानी होंठों को मेरे नबी के तलवों पर रगड़ना शुरू कर दो, अपने नूरानी लबों को मेरे नबी के कदमों पे मलना शुरू कर दो। मेरे नबी को ठंडक महसूस होगी, मेरा नबी बेदार हो जाएगा, मेरा नबी बेदार हो जाएगा। अब जरा तवज्जो करना अल्लाह पुरवा के मेरे भाइयों, मेरा तुम्हारा पैगंबर कितनी ताकत और कुव्वत और पावर वाला है, कितनी अजमत और रिफात और बुलंदी वाला है। हजरत जिब्रील मुअल्लिमुल मलाइका है, हजरत जिब्रील सैयदुल मलाइका है, हजरत जिब्रील सारे फरिश्तों के सरदार है। लेकिन मेरे नबी का तलवा चुमवाया जा रहा है ताकि दुनिया को यह पता चल जाए जो नबी की बारगाह में, जो नबी की बारगाह में सर झुका के चलता है, अल्लाह उसे सरदार बना देता है, अल्लाह उसे कौम का सरदार बना देता है। अब सुने, हजरत जिब्रील ने चूमा, नबी को ठंडक महसूस हो गई, नबी बेदार हो गए। पूछा जिब्रील कैसे आना हुआ? हजरत जिब्रील कहते या रसूल अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में चलना है। मुस्तफा फरमाते चलो जरा, चलो जरा, चलो जरा। दुनिया कहती है नबी सो रहे हैं, लेकिन आला हजरत फरमाते हैं सोए हैं वो बज़ाहिर, दिल उनका जागता है, तलवे से उनके कुदसी पेशानी मल रहा है। आंखें खुली तो पूछा जिब्रील कहिए क्या है? जिब्रील बोले आका खालिक बुला रहा है। आओ जरा तवज्जो करना, मेरे मुस्तफा की आंखें खुली, कहां चलना है? रब की बारगाह में, चलो चलते हैं। हजरत जिब्रील कहते या रसूल अल्लाह ऐसे नहीं, बाहर फरिश्तों की बारात खड़ी है, दूल्हा आप होंगे, बाराती 70,000 फरिश्ते होंगे, आपको जन्नती कपड़ा पहनाया जाएगा, जन्नती पानी से नहलाया जाएगा, जन्नती सवारी पे बैठाया जाएगा, उसके बाद आपको सैर कराई जाएगी, सफर कराया जाएगा। मेरे मुस्तफा को जन्नत के पानी से नहलाया गया, नबी को जन्नती कपड़ा पहनाया गया, नबी को जन्नती फरिश्तों के झुरमुट में ले जाया जा रहा है। अल्लाह पुरवा वालों, मैं तुमसे एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, जवाब मिले तो मुझे फोन करके बताना। सवाल यह है, दुनिया नहाती है, आज जुमा का दिन था, आपने गुस्ल किया होगा, पानी कहां गया? अल्लाह पुरवा की नालियों में, अल्लाह पुरवा के तालाब में, अल्लाह पुरवा के नदी में, अल्लाह पुरवा के खेत में, खलिहान में पानी गया होगा। मेरे नबी को जिस पानी से नहलाया गया वो पानी गया कहां? सवाल समझ में आ रहा? आलिम नहाए पानी नाले में, हाफिज नहाए पानी नाले में, नमाजी नहाए पानी नाले में, डॉक्टर नहाए, मास्टर नहाए, इंजीनियर नहाए, प्रोफेसर नहाए, पानी कहां जाता है?
नाली में, खेत में, खलिहान में, गड़ही में, यही तो जाता। मेरे नबी को जिस पानी से नहलाया गया वो गया कहां? आप कहेंगे हजरत वो भी नदी नाले में चला गया होगा। मैं कहूंगा नाले में गंदगी रहती है, मेरे नबी के जिस्म का निकला हुआ पानी गंदगी में चला जाए, मेरे रब को यह मंजूर ही नहीं। फिर वो पानी गया कहां? इस सवाल का जवाब ढूंढना। लेकिन अपने गांव के इमाम साहब को परेशान मत करना कि चलो तनी देखी कुछ जानत वनत है कि नहीं जानत है। हाँ, कुछ लोग इमामों को चेक करने जाते हैं, चेक, समझ रहे। एक जगह इमाम लोगों का इंटरव्यू हो रहा था, डॉक्टर साहब इंटरव्यू हो रहा था ना, कमेटी बिल्कुल जाहिलों की कमेटी, और वो इमामों का इंटरव्यू ले रही थी। तो इमाम से एक सदर साहब ने पूछा, अच्छा इमाम साहब बताइए जरा कयामत की सबसे बड़ी निशानी क्या है? तो सदर साहब ने कहा इससे बड़ी निशानी क्या है कि जाहिल आलिम का इंटरव्यू ले रहा है। अरे इससे बड़ी कयामत की निशानी और क्या है कि एक जाहिल आलिम का इंटरव्यू ले रहा है। इमामों को परेशान करने के लिए सवाल मत किया करो, इमामों से दीन सीखने के लिए सवाल किया करो। आओ जरा, और अगर जवाब तुरंत चाहिए तो पूरा मजमा जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आओ जरा तवज्जो करना, वो पानी गया कहां? मेरे नबी के बदन से पानी टपका है, वो पानी गया कहां? आओ जरा देखना, मेरे नबी का बदन पाक है, जिस पानी से नहलाया गया वो पानी पाक है। जो पानी जमीन पे गिरता तो नबी के बदन का निकला हुआ गुसाला जमीन पे गिरेगा तो वहां किसी का कदम पड़ेगा तो बेहुरमती हो जाएगी। आखिर वो पानी गया कहां? चलो चलते हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे आला हजरत से पूछते, हुजूर बताएं वो पानी गया कहां है? तो आला हजरत शायरी के जबान में फरमाते हैं, बच्चा जो तलवे का उनके धोवन भला वो जन्नत का रंगो रोगन जिन्होंने दूल्हा ली पाए उतरे वो फूल गुलजार नूर के थे। आला हजरत फरमाते हैं, सुनो सुनो, जब नबी को नहलाया जा रहा था, जिब्रील से कहा गया, जिब्रील मेरे नबी के जिस्म से जो पानी गिर रहा है इसको जमीन पे मत गिरने देना, इसको जन्नत की प्लेट में रोक लेना, जन्नत की तश्तरी में रोक लेना। जब वो पानी रोका गया तो अल्लाह ने पूछा, अल्लाह से जिब्रील ने पूछा, परवरदिगार बता तो ये पानी रखा कहां जाए, ये पानी डाला कहां जाए? अल्लाह फरमाता है, जिब्रील ये पानी ले लो, लेके जन्नत के चारों किनारे पे छिड़क दो ताकि जन्नत खुशबूदार हो जाएगी, जन्नत खुशबूदार हो जाएगी। इसी की तर्जमानी करके आला हज़रत फरमाते हैं, बच्चा जो तलवे का उनके धोवन बना वो जन्नत का रंगो रोगन, जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन वो फूल गुलजार नूर के थे। ऐ सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पे जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वहां फलक पर यहाँ जमीन पर रची थी शादी, मची थी धूम, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफहात उठ रहे थे। आओ जरा तवज्जो करो, मेरे नबी है सवारी पे बैठे, अब वो सवारी बिदकने लगी, सवारी उछलने लगी। उस सवारी का नाम था बुराक। वो सवारी उछलने लगी, बिदकने लगी, खुशी मनाने लगी। हजरत जिब्रील ने डांट दिया, खबरदार, तू हंस रहा है, तू उछल रहा है, तुझे पता नहीं है तेरे ऊपर कौन सवार होने जा रहा है? सवार कहता है, ओ जिब्रील मैं इसलिए नहीं उछल रहा हूं कि मैं गुस्ताखी कर दूं, मैं इसलिए नहीं उछल रहा हूं कि मैं बेअदबी कर दूं, बल्कि मेरी एक तमन्ना है, मेरी एक आरजू है, मेरी एक ख्वाहिश है। मैं ये चाहता हूं कि वो ख्वाहिश तुम मेरी मुस्तफा की बारगाह में रख दो। ख्वाहिश क्या है? ओ मेरी कौम के अल्लाह पुरवा के भाइयों, जरा एक जानवर की तमन्ना सुनना, जानवर की, एक जानवर की आरजू क्या है वो भी जानता है। ये नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे। ये मुस्तफा जान रहमत जानवर का अकीदा ये है, नबी से मांगो तो मिलेगा, नबी चाहे तो दे सकते हैं। कहता है, ओ जिब्रील जिस तरह रब की बारगाह में जाने के लिए अल्लाह के नबी ने मुझे पसंद फरमाया है, जाके मुस्तफा से कह दो कल बरोजे कयामत जब जन्नत में जाने की बारी आए तो किसी और सवारी को पसंद ना फरमाए। मेरी तमन्ना है कि सिर्फ मुझे पसंद फरमा ले। ईमानदारी से बताना अल्लाह पुरवा के मेरे भाइयों, जन्नत में किसको भेजना है खुदा जाने, जन्नत से किसको निकालना है खुदा जाने, जन्नत किसको मिलेगी मेरा रब जाने। लेकिन जानवर ये जानता है, ये रब तो सब कुछ खालिक रब है, लेकिन देने वाली जात मुस्तफा की है। आजाद तवज्जो करना, हजरत जिब्रील ने जाके कहा, मेरे नबी फरमाते, जिब्रील जाओ जानवर से कह दो उसकी तमन्ना पूरी कर दी जाएगी, उसकी तमन्ना पूरी कर दी जाएगी। वाह वाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैदाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 5-7 मिनट और बस, उसके बाद मेरी गुफ्तगू। घबरा तो नहीं ना?
अभी और मौलाना लोग उनको सुनेंगे ना आप लोग कि नहीं सुनेंगे? सुनेंगे ना? तो जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा एक बार खूब जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हाँ, बोलते रहेंगे तो हमको लगेगा कि हम जिंदों के बीच में बैठे। तवज्जो, मेरे नबी हैं। चले, बीच में क्या हुआ ये तफसील बताऊंगा तो मेरा वो 7 मिनट चला जाएगा। रफ्तार उसकी इतनी थी ना, हदीसे पाक में आया है कि एक सही सलामत आंख वाला जवान आदमी मैदान में, खाली मैदान में, जितनी दूर तक उसकी नजर काम कर सकती है, उस जानवर का एक पैर यहां पड़ता था, दूसरा वहां पड़ता था जहां तक नजर काम करती। इतनी रफ्तार। गए, वहां पहुंचे ना, वहां पहुंच के ऐलान क्या हुआ? आदम, ईसा, मूसा, जकरिया, यहया, यूसुफ, यूनुस, हूद, लूत, समूद, इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, 1,24,000 या 2,24,000 पैगंबर उठो अपनी अपनी कब्रों से, बैतुल मुकद्दस पहुंच जाओ। लोगों ने सवाल किया, मौला क्या कयामत आ गई? कयामत आ गई? कयामत आ गई? अल्लाह फरमाता, ना ना, कयामत नहीं आई है। जिसके सदके में कयामत बनाई गई वो प्यारा मुस्तफा आ रहा है, वो प्यारा हबीब आ रहा है। चलो ना, जिसकी आने की खुशखबरी सबने दी थी, आदम ने, ईसा ने, मूसा ने, जकरिया ने, यहया ने, यूसुफ ने, यूनुस ने, हूद ने, लूत ने, समूद ने, इब्राहिम ने, सबने ये कहा था कि नबी आएगा, नबी आएगा, वही पैगंबर आ रहा है। अल्लाह हजरत फरमाते, वही अव्वल, वही आखिर, वही बातिन, वही जाहिर। मेरे नबी अव्वल भी है, आखिर भी है। अव्वल इस माना कर है कि सबसे पहले पैदा किए गए, आखिर इस माना के है कि सबसे बाद में भेजे गए हैं दुनिया में। अब आओ जरा तवज्जो करना, सारे नबी हाजिर हैं। हजरत जिब्रील ने अकामत पढ़ी, मुस्तफा का हाथ पकड़ा, मुसल्ले पे बैठा दिया, मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। या रसूल अल्लाह, ये सारे नबी मुक्तदी होंगे, आप यहां के इमाम होंगे। अब नबी है मुसल्ले इमामत पर, आखिरी बात है बस। उसके बाद आगे उलमा अगर चाहेंगे तो इसी बात को बढ़ा देंगे या जिसकी जो मर्जी। तवज्जो, बैठे हैं मुस्तफा, मुसल्ले इमामत पे खड़े हैं, नमाज पढ़ाई मुस्तफा ने। नमाज पढ़ाने के बाद आसमान का सफर शुरू हुआ। 7 सवारियां हुई है, 7 सवारियां मक्के से लेकर और रब के हुजूर तक 7 सवारियों का इस्तेमाल हुआ है। अब सुने जरा, नबी नमाज पढ़ के निकलने लगे। अब एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, इसका जवाब नहीं बताऊंगा, किसी मौलाना से पूछ के हमको बताना इसका जवाब। सवाल क्या है? सवाल यह है कि नमाज कब मिली थी हमको? जब नबी मेराज में गए, वापस आने लगे, तब अल्लाह ने कहा था नमाज लेके जाओ, तभी तो मिली थी ना। जब नबी मेराज में चले गए, वापस आने लगे, तो अल्लाह ने फरमाया, हबीब अपनी उम्मत के लिए मेल तोहफा लेके जाओ, नमाज। नमाज मिली थी वापसी में, और अभी तो मुस्तफा जा ही रहे हैं, फिर कौन सी नमाज पढ़ा रहे थे? सवाल समझ रहे नहीं समझ रहे? निजामुद्दीन भाई, सवाल समझ में आ रहा था साहब? भाई नमाज मिली वापसी पर और नमाज पढ़ा रहे मुस्तफा जाने के टाइम, आखिर वो कौन सी नमाज थी जो नबी पढ़ा रहे थे? अब इसका जवाब ढूंढ लेना, थोड़ा सा गूगल कर लेना, थोड़ा सा यूट्यूब, थोड़ा सा डाटा इस्तेमाल कर लेना, और नहीं होगा तो अगली बार जब तकरीर करने आएंगे, जिंदगी कभी सलामत रही तो अगले जलसे में बताएंगे। और अगर तत्काल सुनना है तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हाँ, ये उधार नहीं रखने वाली कौम है। ये कहती मौलाना तुमका दोबारा बुलाना नहीं है, तुम जल्दी बताओ जो बतावे हैं। सुनो जरा, मेरे मुस्तफा को हजरत जिब्रील मेराज में जाने से पहले ही कुछ नमाजें सिखा गए थे। कुछ नमाजें मेरे नबी मेराज में जाने के पहले ही पढ़ रहे थे। उन्हीं नमाजों की इमामत